झारखंड विधानसभा सत्र में डीवीसी के मामले पर सीएम सोरेन का निशाना। कांग्रेस विधायक बड़े विधायक उमाशंकर और निर्दलीय विधायक पर लगाया डीवीसी पर मनमानी का आरोप। आरजेडी एमएलसी ने सीएम से पूछा सवाल पूछने पर हुई गहमागहमी। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज अहमद ने दी प्रतिक्रिया। शराबबंदी को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग पर परिचर्चा। शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सड़क निर्माण न करने का लगाया आरोप। विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने दी प्रतिक्रिया। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो बिहार झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सदन के अंदर और बाहर सरकार पर विपक्ष के हमले वैसे वैसे तेज हो रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन हंगामेदार रहा। बीते दिन को विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता को फटकार लगाई। इसी तरह सदन में हंगामों का दौर लगातार नजर आ रहा है। एमएलसी और सीएम के बीच हुई गहमागहमी के साथ ही यहां पर सियासत भी चरम पर है। झारखंड में भी विधानसभा के अंदर कई मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा किया गया। बजट सत्र के 8वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बीजेपी विधायक समेत कई विपक्षी सदस्य यहां वेल में पहुंच गए और यहां जमकर नारेबाजी करने लगे। दोनों राज्यों के हंगामेदार बजट पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार सरकार में हंगामेदार बजट। बजट में विपक्षियों का कोहराम। विपक्ष के तर्कस में उम्मीदों का बजट। बजट सत्र में एक से बढ़कर तस्वीरें। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक बीते दिन आला और बीपी मशीन लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की तबीयत आजकल खराब चल रही है, उनका इलाज करना जरूरी है। दरअसल मौजूदा बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद के सदन में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के तीखे तेवर देखने को मिले। सीएम नीतीश विधान परिषद के प्रश्नोत्तर काल के दौरान भड़क गए। सदन में पूरक प्रश्न का जवाब के दौरान आरजेडी एमएलसी सुबोध राय के टोका टाकी से नाराज सीएम नीतीश ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए। अनुमति लेकर पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन हंगामेदार रहा। बीते दिन को विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता को फटकार लगाई। इसी तरह सदन में हंगामे का दौर लगातार नजर आ रहा है। एमएलसी और सीएम के बीच हुई गहमागहमी के बीच पर उद्योग मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। मेरे मुख से ये कहा कि मेरा मंत्रालय इस पर विचार करेगा, तो विपक्षी सदस्य ने कहा कि नहीं, आप सचिवालय है, तो मंत्री तो हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं, तो मुझे मंत्री कहलाते हैं, तो इसीलिए हमारे मुख से वो मंत्रालय निकला। और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग राज्य से बुलाते हैं,
लेकिन जो भी काम होता है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है, कहीं सचिवालय कहे या मंत्रालय, लेकिन मुखिया तो मुख्यमंत्री ही होते हैं। आरजेडी एमएलए को मंत्री विजेंद्र यादव की फटकार। बीपी मशीन लेकर पहुंचे आरजेडी के एमएलए। शहनवाज हुसैन को विपक्ष की सलाह। झारखंड विधानसभा में गूंजा रांची मॉब लिंचिंग मामला। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी विधायक विरंची नारायण समेत कई विपक्षी सदस्य वेल में आ गए। उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चोरी के आरोप में लोगों ने सचिन वर्मा नामक युवक को पीट कर हत्या कर दी थी। आज इस मामले पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों और माले विधायक विनोद सिंह ने सचिन वर्मा की मौत का मामला उठाया। सीपीआई माले के विधायक ने भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चोरी का मामला था और जनता की पिटाई से उसकी मौत हुई है। उन्होंने सदन को दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। क्या है नहीं है जांच का विषय है, जांच कर रही है। यदि गलत हुआ होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा, कोई भेदभाव नहीं है। सम्मान जिस तरह से तबरेज अंसारी के साथ खुलेआम भाजपा के कार्यकर्ता उनको मारा, यदि हमारा कोई कार्यकर्ता उसको मारा होगा तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये लोग जाति और धर्म के आधार पर इनका दृष्टिकोण है राजनीति करने का, हमारा दृष्टिकोण है मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का। हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि जैनी हैं कि बौद्धिस्ट हैं कि बनिया हैं। हम ये देखते हैं कि पहले हम इंसान हैं, इंसान थे, इंसान रहेंगे, इसलिए इंसान की खिदमत करनी है। इसलिए हमारा सोच जो है ये जात और धर्म पर आधारित नहीं है। और किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो सरकार नियम संगत विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, मजबूती से करेगी। पक्ष और विपक्ष की तू मैमे के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और किन बिंदुओं पर विपक्ष, क्योंकि झारखंड और बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और न जाने कितनी योजनाओं और संशोधनों की बात कही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बजट सत्र में एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो लगातार जिस तरीके से विधानसभा गर्म सत्र की बात कर ले, फिर चाहे बात यहाँ पर झारखंड की हो या फिर बिहार की, दोनों ही सदनों में यहाँ हंगामा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर रांची से हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता यहाँ पर शशांक भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगी रांची और हमारे साथ यहाँ अभिनव जुड़े हुए हैं। अभिनव, आज 9 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है आज। ऐसे में अगर सदन की मैं बात कर लूं तो किस तरीके से वहां पर अभी माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार हंगामा वहां पर देखने को मिल रहा है। किसी ना किसी मामले को उठाकर यहां सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बात मॉब लिंचिंग की हो, यहां रोजगार की बात नहीं हो रही है, बढ़ती महंगाई को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सदन के अंदर भी शुरू हो गई है। बिल्कुल कंचन, आपने सही कहा। जिस तरीके से सदन चल रहा है, चूँकि आज 9वां दिन है और 9वां दिन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। फोन तो फिलहाल आवाज नहीं मिल रही है यहाँ पर अभिनव की।
एक बार फिर मैं चलती हूँ यहाँ पर सीधे पटना। शशांक जी से मेरा सवाल है। शशांक, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से हंगामा देखने को मिलता है। हैरानगी होती है कि अगर नीतीश कुमार यहाँ पर जरा सा भड़कते हैं तो यहाँ पर बीपी मशीन लेकर विपक्ष पहुंच जाता है और कहता है कि नीतीश कुमार की तबीयत यहाँ पर नासाज है, उनका इलाज होना बेहद जरूरी है। देखिए, जो परसों की घटना थी सुबोध राय को, जब नीतीश कुमार ने एक कहीं ना कहीं जब वो एक जो व्यवस्था होती है विधान परिषद की या विधानसभा की जो रूलिंग होती है उसके अगेंस्ट में वो कर रहे थे, क्योंकि एक सदस्य जवाब दे रहे थे और एक मंत्री जवाब दे रहे थे, एक सवाल का सवाल था। ऐसे में उसी सदस्य को पूरक सवाल पूछना चाहिए था और जब दूसरे सदस्य सुबोध राय खड़े होकर उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि इनको रूलिंग समझनी चाहिए थी, नियमन समझना चाहिए था, और अगर इनको समझ नहीं है तो वरिष्ठ नेता है बगल में रामचंद्रपुर में, उनसे समझ लिया जाए। और इसके बाद नीतीश कुमार ने आसन से भी कहा कि वो इनको समझाए। यही मुद्दा था जब नीतीश कुमार थोड़ा सा नाराज हुए थे विधान परिषद के अंदर, और उसी बात को एक तरह से रिएक्ट करने के लिए राजद के जो विधायक हैं मुकेश रोशन, जो कि डॉक्टर हैं पेशे से, वो कल बीपी मशीन लेकर भी पहुंच गए थे और आला लेके पहुंच गए थे। उन्होंने कहा था कि वो नीतीश कुमार की तबीयत सही नहीं, नीतीश कुमार को शायद चूंकि इतनी जल्दी नाराज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीपी का प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक चिकित्सक के नाते तो कहीं ना एक तरह से नीतीश कुमार पर उन्होंने तंज कसा था एक तरह से। तो एक जो मूल मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बात ये देख लिया जाए कि विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर जो सदन चल रहा है इसमें जो जनता के मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों से ज़्यादा तवज्जो कहीं ना कहीं पक्ष हो या विपक्ष हो उन मुद्दों को देती है जिनका बहुत ज़्यादा रिलीवेंसी नहीं होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। खैर, अगर बात की जाए सदन के अंदर हंगामे की तो देखिए बिहार विधानसभा का 13वां दिन है और बिहार विधानसभा में 12 दिन तक बहुत अच्छा बिजनेस चला है, अंदर कामकाज हो रहे थे। हालांकि विपक्ष के विधायक अपनी अपनी मांगों को लेकर या जनता के सवालों को लेकर सदन के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, लेकिन सदन के अंदर जो विधायी कार्य हैं या फिर प्रश्नोत्तर काल है, शून्यकाल है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और कुछ मामलों पे कार्यस्थगन प्रस्ताव है, यानी जो तमाम विधायी तरीके हैं, जो तमाम रूलिंग्स हैं, उनको देखते हुए अंदर कार्य चल रहे थे और बिजनेस चल रहा था। लेकिन आज अगर आज की बात की जाए तो आज बिहार विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो प्रश्नोत्तर काल हुआ, शून्यकाल हुआ, उसी बीच तमाम विपक्ष के सदस्यों ने शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आज हंगामा किया है, सदन के अंदर जमकर हंगामा किया है। हालांकि विधानसभा के अंदर बिजनेस चालू है, काम चालू है, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी जगह पर से निकलकर बेल से थोड़ा पहले बेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो शराबबंदी लागू है, खास करके आज शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है, शराबबंदी जो बिहार में लागू है उसमें गरीबों को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, गरीबों को शोषण किया जा रहा है, गरीब पकड़कर जेल भेजे जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े माफिया हैं, जो शराब के कारोबार में लगे हुए बड़े लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं विपक्ष का जैसा आरोप है कि उनको पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं और शराब की बड़े कारोबार में लगे हुए हैं। एक पैरेलल समानांतर अर्थव्यवस्था शराब की बिहार में चल रही है, तो उसको रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि गरीबों पर कार्रवाई करके उसकी खानापूर्ति कर रही है। तो इन्हीं की मांग को लेकर माले और राजद के सदस्यों ने और कांग्रेस के जो नेता अजीत शर्मा है उन्होंने भी बहुत मजबूती से इस मुद्दे को उठाया कि बिहार में हर जगह शराब मिल रही है, चेक पोस्ट पर क्यों शराब नहीं रोकी जाती है, पूरे बिहार के जो बॉर्डर्स हैं शराब अंदर कैसे आ रही है, आखिर इसमें कौन लोग शामिल है, इसको चिन्हित किया जाए। तो कहीं ना कहीं आज पूरे विधानसभा में शराबबंदी का मुद्दा छाया है और अभी भी विधानसभा के अंदर विपक्षी सदस्य नारेबाजी कर रहे हैं शराबबंदी के मुद्दे को लेकर। बिल्कुल शशांक, अब मैं एक बार फिर रांची जाना चाहूंगी, यहाँ से हमारे संवाददाता अभिनव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, आज किस मुद्दे पर यहाँ पर बहस हो रही है, कौन सा ऐसा मुद्दा यहाँ पर उठाया जा रहा है विधानसभा के अंदर, क्योंकि लगातार 8 दिनों से हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हंगामा ही देख रहे हैं, किसी न किसी मुद्दे को लेकर सिर्फ हंगामा हो रहा है और बेहद अहम जो मुद्दे हैं उन्हें नहीं उठाया जा रहा है। आज किस तरीके का माहौल चल रहा है? देखिए, आज बजट सेशन का 9वां दिन था और 9वें दिन भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि आए दिन जब भी सेशन शुरू होने से पहले जो बीजेपी के विधायक है वो सदन के बाहर हंगामा करते हैं कंचन, और आज भी एक ओपीडी सेवा को लेकर कह सकते हैं कि बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने पोस्टर और बैनर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल मामला यह है कि 6 मेडिकल कॉलेज है राज्य में जहां पर ओपीडी सेवाएं बिल्कुल बाधित रही है, चाहे हम जमशेदपुर एनएमसीएच की बात कर ले या हम दुमका, पलामू या हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, बिल्कुल तरह से ओपीडी जो सेवाएं है बिल्कुल वहां पर बाधित रही। और इसका जो खामियाजा है आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इलाज करवाने
तो बिल्कुल बजट पर यहाँ पर विपक्षियों का लगातार कोहराम देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से यहाँ पटना शशांक के पास में चलूंगी। शशांक, जिस तरीके से बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कल जब यहाँ सदन में बात की गई तो शहनवाज हुसैन का साफ तौर पर कहना था कि कई निवेशकों को यहाँ पर लाया जाएगा। तो बजट पर विपक्षियों का कोहराम लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बात यहां झारखंड की कर ली जाए या फिर बिहार की बात कर ली जाए, दोनों ही जगह दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। बिहार में विधानसभा सत्र की अगर हम बात कर ले तो यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरा सा भड़के तो इस पर यहां पर पहुंच जाते हैं विपक्ष, बीपी उनका टेस्ट करने के लिए आला लेकर यहां पहुंच जाते हैं। अलग ही तरह से यहां पर जो रिएक्शंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड सदन में भी कुछ इसी तरीके का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें उठाना चाहिए, जो उठने चाहिए। जनता के कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन जनता के अहम मुद्दों को दरकिनार करके यहां आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सदन के अंदर शुरू हो गई है। चाहे बात झारखंड की करे चाहे बात बिहार की करे, दोनों ही सदनों का हाल एक जैसा है। जनता के मुद्दों को दरकिनार करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सदन के बाहर भी चलती थी और सदन के अंदर भी चल रही है। तो पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बने हुए हैं यहाँ पर शशांक के पास एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगी। शशांक, जिस तरीके से यहाँ पर शहनवाज हुसैन की बात कर ले तो शहनवाज हुसैन ने यहाँ पर सलाह दी है कि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री से किस तरीके से बात करनी चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई निवेशकों को यहाँ पर लाया जाएगा और एक बार फिर से यहाँ की तस्वीर को बदल दिया जाएगा। बिहार की तस्वीर को बदलने की उन्होंने बात कही है, जिस पर अब उन्हें विपक्ष की ओर से लगातार घेरा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि शहनवाज हुसैन के यहाँ पर जो तर्क हैं वो अलग हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह से कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शहनवाज हुसैन को बिहार में उद्योग मंत्री बनाया गया और इस बार जो नीतीश कुमार का फोकस है वो इंडस्ट्री बहुत बड़ा फोकस है नीतीश कुमार की इस सरकार में। क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि जो उन्होंने रोजगार का जो वादा किया है चुनाव में, उस रोजगार को वायदे को पूरा करने के लिए बिहार में इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इंडस्ट्री जब लगेगी तो लोगों को काम मिलेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार मिलेंगे। तो इस बार शहनवाज हुसैन को जिम्मेवारी दी गई है। जो पहली बात आपने कही कि शहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है जो उस दिन सदन में हुआ था। दरअसल शहनवाज हुसैन का कहना था कि मुख्यमंत्री सिर्फ सरकार के मुखिया नहीं होते हैं बल्कि सदन के अंदर दोनों सदनों में नेता होते हैं सदन के, और जब नेता कोई बात कहता है तो वो एक बड़ी बात होती है और जो सदस्य हैं उनको उनकी बात को सुनना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि उस दिन जो सुबोध राय का रवैया रहा है वो जब उस बात को नीतीश कुमार जो नेता सदन भी है उन्होंने उस बात को जब रोका और उनको अपनी बात कही है कि अभिभावक के नाते, एक बड़े होने के नाते, चूंकि सदन के मुखिया भी हैं तो वो अन्य सदस्यों को सलाह भी दे सकते हैं। खैर, रही बात दूसरी बात जो आपने कही है कि बिहार में उद्योगों के लिए विपक्ष का जो आरोप है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। देखिए, अभी तक जो 15 सालों का सरकार का अचीवमेंट रहा है, अगर सबसे कोई कमजोर कड़ी रही है तो वो रहा है बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि बिहार में अभी तक कोई ऐसी मतलब बड़ी इंडस्ट्री जिसको आप कह सकें लैंडमार्क इंडस्ट्री नहीं लग पाई है जो बिहार में ज़रूरत थी। क्योंकि बिहार में जो श्रम शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है और उस श्रम शक्ति पलायन करके दूसरे राज्यों की इंडस्ट्रीज को बहुत आगे ले जा रही है। दूसरे राज्यों के जो निर्माण क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल वर्क है, इन तमाम चीज़ों को बहुत आगे ले जा रही है। लेकिन बिहार के अंदर चिराग तले अंधेरा वाली बात है। तो उन जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है बिहार के पास, उसको यूटिलाइज करने के लिए इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे रोजगार भी मिलेगा और सूबे का विकास भी होगा। लेकिन बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस पर कमज़ोर रही है। इस बार देखिए, बिहार सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। कल रात को भी एक नीतीश कुमार ने बैठक की है और नीतीश कुमार ने जब बैठक की है तो उस बैठक में सबसे बड़ा फोकस अभी बिहार में अगर कोई इंडस्ट्री लगाने की है, क्योंकि बिहार एक एग्रीकल्चर सरप्लस स्टेट है, बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और बिहार में कृषि क्षेत्र ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बिहार सरकार इस बार एथेनॉल बनाने की इंडस्ट्री लगाने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। क्योंकि बिहार में जो मेज है, यानी जो कहीं ना कहीं मक्का है या पैडी है, धान है, चावल है, इनकी पैदावार बहुत अच्छी है और ये सरप्लस है यहाँ पर। तो उन जो सरप्लस अमाउंट है उनको कहीं ना कहीं एथेनॉल बनाने पर उपयोग करने वाला है, क्योंकि एथेनॉल का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में यूज होना है और इससे बिहार की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। तो नीतीश कुमार का काफ़ी ज़्यादा फोकस एथेनॉल रिलेटेड यानी एग्री रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री उन पर है और इसको लेकर बैठक भी की है। लेकिन विपक्ष का भी कहना सही है कि 15 सालों में अभी तक कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार में नहीं दिखा है। लेकिन नीतीश सरकार का कहना है कि उसके लिए गंभीर है और शहनवाज हुसैन जैसे मंत्री इसमें लगे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे।
बिल्कुल शशांक, देखा जाए तो शाहनवाज हुसैन उद्योग विभाग के बजट को विधान परिषद में यहाँ पर रखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किसानों के दिन बदल जाएंगे, एक तरफ से आप गन्ना डालेंगे, दूसरी तरफ से आपको यहाँ डॉलर मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने यहाँ साफ तौर पर दावा किया है कि उनके तर्क बिल्कुल अलग हैं और जिस तरीके का वादा वो कर रहे हैं वो वादा वो बिहार में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा, जो आपने गन्ना की बात की है, देखिए बिहार के जो नॉर्थ बिहार का इलाका है वो एक ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ सबसे ज़्यादा चीनी मिल हुआ करती थी, चाहे वो समस्तीपुर का इलाका हो, चंपारण का इलाका हो, बेतिया हो, या तमाम वो जो नॉर्थ बिहार के इलाके हैं वो गन्ना बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो चीनी मिलें हैं, एक ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ गन्ना का उत्पादन भी कम हुआ है और चीनी मिलों की संख्या भी कम हुई है। तो जो नॉर्थ बिहार में गन्ने का फसल है उससे चीनी बनाने की बात है, उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन सिर्फ गन्ने से चीनी की बात नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बिहार सरकार का फोकस गन्ना डालने से जो डॉलर निकलेगा, इसका शाहनवाज हुसैन का मतलब है कि जब गन्ना के जो गन्ना है, जो ईख है, उससे कहीं ना कहीं एथेनॉल बनाने का भी यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत बड़ी सेटअप करने की बात कर रही है। और जब गन्ने से एथेनॉल बनेगा तो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में उसको मिलाया जाएगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कम आयात करना पड़ेगा, तो देश का डॉलर बचेगा, यानी बिहार गन्ने से डॉलर पैदा करेगा। कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन का कहने का ये मतलब था। लेकिन विपक्ष ने इस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसे वायदे पिछले 15 सालों से सरकार करती आई है, लेकिन एक इंडस्ट्री नहीं लगी है। ऐसे में इन वादों पर विश्वास करना सही नहीं है। लेकिन देखना है, क्योंकि बिहार सरकार एथेनॉल के मामले में काफ़ी सीरियस है और कल भी एक मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी, आगे भी इस पर तमाम काम किए जा रहे हैं। वो जो सड़क परिवहन मंत्री हैं जो नितिन गडकरी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया है कि बिहार सरकार को कि अगर इस तरह की एथेनॉल बनाई जाएंगी तो उसको केंद्र सरकार जितना बिहार बनाएगी खरीद लेंगे। तो बिहार सरकार कहीं ना कहीं उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन राजनीति है, यहाँ पर हर आरोप और आरोप का प्रत्यारोप होता है, प्रत्यारोप का एक आरोप होता है। जी बिल्कुल शशांक, हमारे साथ यहाँ रांची से हमारे संवाददाता अभिनव भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, जिस तरीके से हम सदन की बात कर रहे थे, आज 9वां दिन है और ऐसे में वहां पर किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, आज किस मुद्दे पर वहां पर बहस हो रही है, क्योंकि 8 दिन लगातार सिर्फ यहाँ पर हंगामा ही देखा गया है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर जनता के जो अहम मुद्दे हैं उन्हें दरकिनार करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही देखने को मिल रही है। कभी मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर भी यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा देखा गया है। बिल्कुल कंचन, आप सही कह रहे हैं। चूंकि अब बजट सेशन चलता है तो बजट सेशन में लाजमी सी बात है विपक्ष और पक्ष में जो है तकरार की स्थिति बनती है जब भी सेशन होता है। आप देखेंगे कि लगातार जो है बीजेपी के जो विधायक है सदन के बाहर की बात कर ले या सदन के अंदर की बात कर ले कंचन, लगातार कई जो मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष हमलावर होती है। और इसी कड़ी में देखेंगे कि आज जो है सदन के बाहर ओपीडी का जो मामला था उस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष की तरफ से उम्मीदों का बजट यहां पर देखा जा रहा है। दोनों ही सदनों की बात की है, फिर चाहे यहां पर बिहार बजट सत्र की बात हो या फिर झारखंड बजट सत्र की बात हो, दोनों ही सदन के अंदर यहां पर हंगामा देखा गया। अलग अलग तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखा जा रहा है। जनता के कई अहम मुद्दे हैं जो उठने हैं, लेकिन उन्हें दरकिनार करते हुए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सिर्फ यहां पर देखने को मिल रही है। तो विपक्ष के तर्कस में उम्मीदों का यहां पर बजट देखा जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शशांक इस पूरी खबर पर। तो विपक्ष के तर्कस में उम्मीदों का बजट, जिस तरीके से आज अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि लगातार बजट सत्र चल रहा है, चाहे फिर बजट सत्र बिहार का हो या फिर झारखंड का, दोनों ही सत्र में हंगामा देखने को लगातार मिल रहा है। बिहार झारखंड में हंगामेदार बजट सत्र रहा। लगातार यहाँ पर किसी न किसी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, किसी न किसी तरीके से अपनी बातों को यहां पर रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां टोका टाकी पर भड़कते हैं तो यहां विपक्ष पहुंच जाता है उनका बीपी टेस्ट करने के लिए।
तो बिहार झारखंड में लगातार हंगामेदार बजट सत्र रहा। अभी वक्त और बाकी है, लेकिन ऐसे में देखना यह अहम होगा कि क्या जनता के मुद्दे इस बजट सत्र में उठ पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर झारखंड की बात कर ले तो पलायन और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है जो उठना चाहिए, लेकिन अभी तक यह मुद्दा अंदर नहीं उठा है सदन के। इसके साथ ही अगर बिहार की बात करें तो लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराध को लेकर जरूरत है कि इस पर बात हो और सदन के अंदर इस पर भी किसी तरह से कोई निस्तारण यहां पर निकाला जाए। चलिए, इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।